Hello, my dear students. It's Naik's Biology and I am Hemant Naik, your biology teacher. आज कुछ अच्छा बात बोलने के बाद हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अच्छा बात ये है कि यू शुड नॉट कंपेयर विथ एनीबॉडी, यू आर यूनिक। आपको भगवान ने कुछ सोच के दिया होगा, कुछ टैलेंट्स, एंड यू हैव टू कल्चर ऑन द टैलेंट्स। एंड आप सपोज कंपटीशन किसके साथ करना है तो आपके साथ करना है। क्या है कि आप कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो। क्या है कि कोई किसी को बोले, कुछ बोले, किसी से यूट्यूब से कुछ एडवाइस ले लो, वो सब काम नहीं करता। आप जब तक अपने आप से कंपटीशन नहीं करोगे, आगे जा नहीं पाओगे। तो स्टार्ट टुडेस लेसन। दैट्स टुडेस लेसन इज आर्टरीज एंड वेन्स, ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में आर्टरीज और वेन्स क्या है? देखो, आपने देख रहे हो ना, हमारा हाथ में जैसे एक जैसे ऐसा है, आपका हाथ में भी आया होगा, जब बाहर से जैसे दिखता है ब्लड वेसल्स, वो सब वेन है, वो आर्टरीज नहीं है। और जो फेयर कलर स्किन जिसका है, वो क्या है कि थोड़ा ग्रीनिश दिखता है। ग्रीनिश क्यों दिखता है? कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और जो तो आप बोलोगे आर्टरी कहाँ है, ये तो वेन है। तो वेन जो है, आर्टरी जो है, उससे थोड़ा नीचे है। तो हमारा जब कोई भी आप ब्लड सैंपल देने के लिए जा रहे हो, तो वो वेन से आप अपना ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। और जो मोटा है, जिसका ठीक से नहीं दिखता है, तो उसको थोड़ा दबाता है और बेल्ट लगाता है, जो कि वो हमारा जो वेन जो है वो क्लियरली दिख सके। उसके बाद दैट नर्व्स विल कलेक्ट योर ब्लड। तो ये है हमारा वेन। तो आर्टरी क्या है, उससे नीचे थोड़ा आर्टरी है। तो आर्टरी वेन जो है हमारा बॉडी में कैसे रेंज है, और वो कैसे हमारा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ब्लड का, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। चलो आज का लेसन स्टडी करते हैं। जैसे हमारा हार्ट जो है एक मेन ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन, और वो ब्लड जो है पंप करता है। किससे ब्लड करता है? टिश्यू को, ऑर्गन को, जहां भी चाहिए, और हर जगह को उसका ब्लड जाता है। द हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन विच इज सेंड द ब्लड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कैसे करता है? तो उसके लिए हमारा तीन टाइप का मेनली जो ब्लड वेसल है हमारा, हम ऐसे बोल सकते हैं आर्टरी से, वेन्स एंड कैपिलरी से। लेकिन हम डिपेल ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करेंगे ना, वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो सोचते हैं, देखो हम सिंपल में देखेंगे। जो आर्टरी होता है वो थोड़ा थिक होता है। थिक का मतलब है थोड़ा मोटा होता है। और जो वेन है थोड़ा थिन है, मीन्स पतला है। जो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन इट इज कंटेन लेस ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इन सिंपल डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजनेटेड blood is a blood which contain oxygen, deoxygenated is a blood which is contain the carbon dioxide। क्लियर? तो ये आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और दोनों जो है इलास्टिक है, दोनों मस्कुलर वाल है। क्या है कि आप, ये मोटा क्यों हुआ भाई आर्टरी? Why it is thick? Because the blood is moving with a force। जो ब्लड जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से हार्ट आएगा, हार्ट से पूरा बॉडी को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल विथ हाई प्रेशर। वो पूरा प्रेशर के साथ जाता है, इसलिए उसका जो मेम्ब्रेन है थोड़ा मोटा होगा, नहीं तो वो फट जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा मोटा होता है, अदरवाइज इट विल बी बस्ट। और जो कलेक्टिंग ट्यूब जो है वो वेन से वो कलेक्ट करते लाता है ब्लड, इसलिए इतना प्रेशर उसको नहीं चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर अपना, तो सभी का आजकल तो सबको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर जाता है, और वेन में जो ब्लड प्रेशर में जो प्रेशर में ब्लड आता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नाउ स्टार्ट द कंसेप्ट। जिसने सबसे, देखो, इट इज ए बिग वन ऑफ द मोस्ट बिग ट्यूब। दैट मीन्स सबसे मोटा ट्यूब है, जो कि एओर्टा है। उसमें ऑक्सीजन एंट्री हुआ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंट्री हुआ कैसे ना? इट एंटर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद एओर्टा इज डिवाइडेड इनटू द आर्टरीज। एओर्टा एक मोटा सा है, और वो छोटा 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 ट्यूब से डिवाइड हुआ है, वो उसका नाम है आर्टरी। आर्टरी जो फिर छोटा छोटा ट्यूब से डिवाइड हुआ है, दैट इज कॉल्ड द आर्टियोल्स। आर्टियोल्स फिर छोटा छोटा ट्यूब से डिवाइड हुआ है, वो है कैपिलरी। दैट मीन्स कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। सबसे मोटा कौन सा है? एओर्टा है। एओर्टा डिवाइड होने के बाद आर्टरी है। आर्टरी होने के बाद आर्टियोल है। आर्टियोल होने के बाद कैपिलरी है। और कैपिलरी सभी जगह कनेक्टेड है जहां को उसको ब्लड देना है। सभी टिश्यू से कनेक्टेड है, टू वेयर इट हैव टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आफ्टर द दिस टिश्यू यहाँ है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया है। आफ्टर यूजिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड नाउ बिकम डीऑक्सीजनेटेड, देन इट विल कम टू द कैपिलरी। ये सब जो देख रहे हो आप कैपिलरी हो।
उसके बाद ये कैपिलरी दो तीन मिलके क्या बनता है, वेन्यूल। वेन्यूल क्या होता है, वेन्यूल उससे थोड़ा मोटा ट्यूब होता है। वेन्यूल कंबाइंस टू फॉर्म द वेन्स, वेन कंबाइंस टू फॉर्म द वेना केवा। ऐसे होके ब्लड जाता है, ऐसे आता है, और इसके बीच टिश्यू रहता है जो कि वो ब्लड को यूज करता है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय दैट टिश्यू। तो once again I am repeating, the oxygenated blood entered to the aorta. Aorta is divided into the small tubes called artery. Artery is divided into arterioles. Arterioles divided into the capillary. Capillary connect to the tissue. From the tissue, capillaries, again the capillaries are connected, collected the blood. After that, it is goes to the venule, venule, then vein, then vena cava. You see, I have a flow chart here over aorta. From the aorta, the blood is entering into the artery. Artery is arterioles. Then it is going to capillary. Then going to the tissue. From the tissue, again it is coming to the capillary, and then venules, then veins, then vena cava. This is the blood. How the blood is processed in our blood. Then how we will differentiate between the artery and vein, which is a somewhat it is coming for the 2 marks, 3 marks, or 1 mark also sometimes it will come. Artery, what artery, most important part of the artery means this side red color, and it is actually blue color or blue or green color I can make, but a black color I made it. First is oxygenated blood carried by the artery, and deoxygenated blood carried by the vein. Clear? Deoxygenated means what? It carries the more oxygen, and deoxygen means it carries the carbon dioxide. After that, what? It doesn't have the valve. Valve means what? It have the valves. Vein have the valves. Valves means what? Valve means a membrane. You see, I make it in the red color. It is a membrane which is inside membrane of the vein and not allow the बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड जो है ब्रेक पर कर नहीं सकता है मेम्ब्रेन के द्वारा, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन द ब्लड कैन नॉट मेक द बैक फ्लो। दैट्स व्हाई valves are there, but valves are absent in the arteries. After that, what? It is a thick, whereas here is it is thin. It is a thick and it is thin. And if you see that one artery which is exceptional, see from where the lung blood will pass, oxygenated blood from the lungs, it is moves to the heart. It is moved to the heart. The lungs carries the blood to the heart. Lungs, when it is carries to the heart, it is carries by a pulmonary vein. Actually artery होना चाहिए था, लेकिन वहां एक्सेप्शन है, जो कि जो vein तो है, लेकिन करता क्या है, देखो मैं उसको रेड में लिखा हूं, क्या कि वो इट इज कैरीज द pulmonary vein carries the oxygenated blood, where the pulmonary artery जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना था, इट इज कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो pulmonary वन क्यों दिया है पता है आपको? ये pulmonary मीन्स इट इज रिलेटेड टू द लंग्स। जो लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट को, और हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स को। जो लंग्स से ब्लड हार्ट को आएगा उसको पल्मोनरी वेन, आर्टरी होना चाहिए था लेकिन वेन है। और जो हार्ट से लंग्स को, उसको क्या होना चाहिए था, वेन होना चाहिए था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है। ये दिस इज द एक्सेप्शन व्हिच इज बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। और ऑक्सीजनेटेड बनते कैसे, हाउ द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, when the blood will come to the lungs, when we inhale, हम जब inhale करते हैं, this oxygen will enter into our body. When it is entered in our body, it will come in contact with the blood, then the blood become oxygenated. तो ये blood जो है वो oxygenated हो गया, और हार्ट के आने के बाद हार्ट जो है पूरा बॉडी को पंपिंग किया, और it will distribute the blood by the arteries. After that it is collecting by the veins. After that again it will go to the lungs for the oxygenation, means to convert the deoxygenated blood into the oxygenated blood. It's all today's class. What we learn today, as I am telling in my class, that in last what we learn we have to understand. What we learn, there is a two blood vessels are there, artery and vein, which is connected with the capillaries. When the oxygenated blood enter into the vena cava, that vena cava, if vena cava carries deoxygenated blood, where the oxygenated blood is carried by the aorta. When the oxygenated blood carries the oxygenated, not deoxygenated, oxygenated blood carries the aorta, then it is distributed into the arteries. Artery then distributed to the arterioles. Arteriole distributed to the capillaries. Capillaries go to the tissue. From the tissue, again capillaries will collect the, by the capillaries. Capillaries sent to the venules. Venules sent to the veins, and from the vein it will come to the vena cava. From the vena cava it is goes to the heart, then heart pump to the blood to the lungs. And
if you will see that there is no backflow of the blood because due to the presence of the valves. And the layers which is present outside of what you are seeing like the blood vessels, they are the veins, and the inner side of the body contain the arteries. That is all about today's lesson. I hope I can able to clear about the artery and vein in human anatomy. And if you are clearly understand the concept very clearly, then don't forget to subscribe. Thank you for watching.